जैसे मोदी जी कहते हैं मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, उसी तरीके से मिनिमम रिसोर्सेज मैक्सिमम रिवीजन। आरएस प्री और ईओआरओ दोनों भर्ती परीक्षाओं की तैयारी एक साथ कर सकते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनके मन में अभी भी डाउट है कि कौन सी की तैयारी करें, कौन सी को छोड़ें। छोड़ना किसी को नहीं है। दोनों बहुत अच्छे पद हैं, दोनों बहुत अच्छी भर्ती परीक्षा हैं और बार बार नहीं आती है ईओआरओ, तो आगे कब आएगी उसका कोई भविष्य नहीं। तो हो सकता है बाद में आए, लेकिन अभी निकट भविष्य में आने की तो संभावना कम नज़र आ रही है। तो जो लोग पहले परीक्षा दे चुके हैं तो अब ये रद्द हो गई थी, अब दोबारा आपको एक स्वर्णिम अवसर मिला है और उस पर आरोप लगे थे कि भाई फेयर तरीके से एग्ज़ाम नहीं हुआ, पेपर लीक हुआ। अब आरपीएससी पूरा प्रयास कर रही है। हेलो एंड नमस्कार, आप सभी का ऑनलाइन सारथी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। पिछले काफ़ी दिनों से काफ़ी कैंडिडेट्स के प्रश्न आ रहे हैं कि सर आरएएस प्री परीक्षा जो 2 फरवरी 2025 को आयोजित होने वाली है और ईओआरओ भर्ती परीक्षा जो 23 मार्च 2025 को आयोजित होने वाली है, इन दोनों में हमने फॉर्म भर रखा है और हम दोनों की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हमारी तैयारी एक साथ हो नहीं पा रही है। तो हम किस तरीके से अपनी तैयारी को जारी रखें? दोनों पद महत्वपूर्ण हैं, दोनों परीक्षाएं हमारे कैरियर के लिए महत्वपूर्ण है। तो किस परीक्षा की तैयारी कैसे करें, या फिर इन दोनों की तैयारी एक साथ की जा सकती है या नहीं की जा सकती? तो मैं उसके लिए आपके इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए एक सॉल्यूशन लेके आया हूँ। दोनों भर्ती परीक्षाएं महत्वपूर्ण है, दोनों अधिकारी पद पर नियुक्ति दिलाएगी आपको और दोनों आपके कैरियर को एक नई ऊंचाई प्रदान कर सकती है। लेकिन आपको तैयारी कैसे करनी है? अगर आप व्यवस्थित रूप से तैयारी करते हैं, वैज्ञानिक रूप से तैयारी करते हैं, तो आप दोनों परीक्षाओं की तैयारी एक साथ कर सकते हैं। इस तरीके से तैयारी कीजिए कि जो कॉमन टॉपिक है वो आप एक साथ तैयार कर लें, उसके बाद में जो अलग अलग टॉपिक है उनको अलग अलग समय देकर आप तैयारी करें। तो आप किस तरीके से इसकी तैयारी कर सकते हैं वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। पूरा वीडियो ध्यान से देखें, पूरा देखें और अच्छे से देखें। तो ईओआरओ और आरएस प्री की तैयारी एक साथ कैसे करें ये मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। सबसे पहले ईओआरओ की एग्ज़ाम डेट है 23 मार्च है, जबकि आरएस प्री की एग्ज़ाम डेट है 2 फरवरी 2025। यानी ये एग्ज़ाम क्या है, ये है पहले और ये है बाद में। अब इनमें दोनों परीक्षाओं में कॉमन टॉपिक कौन कौन से हैं, यानी जो दोनों एग्ज़ाम में आएंगे आपके, तो कॉमन टॉपिक ये जो 4 ईओ भर्ती परीक्षा में जो 4 टॉपिक है, राजस्थान इतिहास, कला एवं संस्कृति, राजस्थान भूगोल, राजस्थान एवं भारत की राज्य व्यवस्था और समसामयिकी यानी करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स ये टॉपिक आपको आरएस में भी मिलेंगे और आपको ईओआरओ में भी मिलेंगे। तो ये जो दिसंबर का महीना है, आज हो गई है 2 तारीख, तो ये जो दिसंबर का महीना है इसमें आप ये टॉपिक तैयार कर लीजिए। तो आपकी आरएस की तैयारी भी चलती रहेगी और ईओआरओ की तैयारी भी चलती रहेगी। तो दिसंबर पूरा जो महीना पड़ा है वो उसमें आपको ये जो 4 टॉपिक हैं इनको कर लेना है। अब आप कहोगे सर ये 4 टॉपिक दिसंबर में हो जाएंगे क्या? तो आप में से ज़्यादातर लोगों ने कोई आज तैयारी शुरू नहीं की है। जो आरएस प्री की तैयारी करता है या जो इतनी बड़ी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहा है, ये लंबे समय से तैयारी कर रहा होगा। तो आपको दिसंबर पूरा तरीके से इन 4 जो टॉपिक हैं इनके लिए आपको समर्पित कर देना है। जितना इन अब समय है रिवीजन का। अब आप नई किताब लाओ या उसको लेके बैठ जाओ, पूरा एक एक लाइन को पढ़ो, अब वो समय नहीं है। अब समय है रिवीजन का। तो परीक्षा से 2 महीने पहले रिवीजन में ज़्यादा से ज़्यादा समय देना है। जो टेस्ट होते हैं उनको देने में ज़्यादा से ज़्यादा समय आपको डेडिकेट करना है। तो जो दिसंबर का महीना है उसमें ईओ और आरओ और आरएस भर्ती परीक्षा में दोनों में जो कॉमन टॉपिक है वो आप इस महीने में निपटा लीजिए। उसके बाद में फिर डिफरेंट टॉपिक जो सिर्फ आरएस प्री में है, भारत एवं विश्व का भूगोल, भारत विश्व एवं राजस्थान अर्थव्यवस्था, फिर अर्थव्यवस्था के कुछ जो सिद्धांत होते हैं थ्योरी, वो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और जैसे अर्थव्यवस्था में थ्योरी जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है ना, जीडीपी वगैरह, जीडीपी जीएनपी क्या होती है, कैसे होती है, वो सब, और गणित एवं रीजनिंग और भारत का इतिहास। जनवरी 2025 में प्रथम 3 सप्ताह आप इसकी तैयारी करें। जनवरी में प्रथम 3 सप्ताह क्यों? प्रथम 3 सप्ताह इसलिए कि जनवरी का जो अंतिम सप्ताह है, जनवरी अंतिम सप्ताह में आपको क्या करना है कि
EORO के भाग ए के जो टॉपिक आपने पढ़े हैं, आपने दिसंबर 2024 में पढ़े हैं, मैं पढ़े थे, उनका एक बार पुनः रिवीजन। यानी ये जो जनवरी, क्योंकि फरवरी में तो पहले सप्ताह में ये एग्ज़ाम है, तो आपको जनवरी में जो 3 सप्ताह है वो देने हैं आरएस के। ये जो टॉपिक हैं ये सिर्फ आरएस में मिलेंगे आपको, यूआरओ में नहीं मिलेंगे। तो ये टॉपिक आपको 3 सप्ताह में पढ़ने हैं। फिर से कह रहा हूँ, रिवीजन का समय है, अब पूरी तैयारी का समय नहीं है। तो जल्दी से जल्दी जहाँ से आपको नोट्स मिले या जो आपने नोट्स बना रखे हैं उनसे, या कोई वीडियो देख के या कोई मैराथन देख के, जहाँ से भी आपको उचित लगता हो, इन टॉपिक्स को तैयार करना है। अब नई बुक लेके बैठने का समय गया। तो आप इन जो टॉपिक हैं, जैसे भारत विश्व का भूगोल, अर्थव्यवस्था, विज्ञान प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, गणित एवं रीजनिंग, भारतीय इतिहास, जल्दी से जल्दी 3 सप्ताह में इनको निपटा दीजिए। और उसके बाद में जो चौथा सप्ताह है उसमें भाग अ में, जैसे ये जो टॉपिक हैं, ये जो आपने पढ़े हैं दिसंबर 2024 में, इनको दोबारा से आपको यहाँ पे चौथे सप्ताह में, जनवरी का चौथा जो या अंतिम सप्ताह है उसमें रिवाइज कर लेना है, ताकि जब आप आरएस की परीक्षा देने जाओ, आरएस प्री, तो आपको ये पूरा एहसास हो कि हाँ मैंने तैयारी पूरी कर ली है, मैंने रिवीजन भी कर लिया है। और टेस्ट सीरीज आप साथ में देते रहेंगे। जो संडे का समय है, जो संडे होता है, रविवार का समय जो है, उसको टेस्ट सीरीज़ के लिए रखिए, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ भी देना ज़रूरी है। रीड, रिवाइज, प्रैक्टिस और परफॉर्म, ये 4 चीज़ें हैं, तो इनमें चारों ज़रूरी है। तीसरा आ जाता है कि जनवरी अंतिम सप्ताह में दिसंबर में पढ़े गए भाग को एक बार पुनः रिवाइज कर लें। तो ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि दिसंबर में जो पढ़ा है उसको जनवरी अंतिम सप्ताह में, रविवार को आपको रिवीजन के लिए और टेस्ट सीरीज के लिए रखना है। देखो, जितना पढ़ोगे उतना इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है कि अंतिम समय में आपको क्या पढ़ना है। जैसे आपने एक टेस्ट दिया, टेस्ट में आपके कौन से भाग में प्रश्न ज़्यादा गलत हो रहे हैं। मान लो आपके भूगोल में ज़्यादा गलत हो रहे हैं, इसका मतलब आपको भूगोल को ज़्यादा दोबारा पढ़ने की ज़रूरत है। अर्थव्यवस्था में अगर आपके कॉन्सेप्ट ज़्यादा गलत हो रहे हैं, या आपके तथ्य इकोनॉमिक सर्विसेज रिलेटेड या बजट से रिलेटेड आपके तथ्य या योजनाओं से संबंधित आपके तथ्य ज़्यादा गलत हो रहे हैं, तो उस भाग को आपके रिवाइज करने की ज़रूरत है। तो आप टेस्ट सीरीज दोगे तो उससे आपको पता चलेगा कि आपके कौन से एरिया में आपकी स्ट्रेंथ है, यानी कौन सा एरिया आपको मजबूत है जिसको आप जल्दी से रिवाइज करके निपटा सकते हो, और कौन सा एरिया आपका मजबूत है, बिलो एवरेज है, जिसको आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत है। क्योंकि कंपटीशन में वही व्यक्ति आगे बढ़ेगा जिसके पास एक सॉलिड स्ट्रैटेजी होगी। आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, जो भी आपके सामने आ रहा है, मैराथन आ रहा है, पढ़ रहे हैं आप, कई सारी करंट अफेयर्स की मैगजीन पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। लिमिटेड रिसोर्सेज और मैक्सिमम रिविजन, ठीक है ना। तो जैसे मोदी जी कहते हैं मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, उसी तरीके से मिनिमम रिसोर्सेज मैक्सिमम रिवीजन, ठीक है। कम से कम रिसोर्सेज रखना है और ज़्यादा से ज़्यादा उसको रिवाइज करना है। तो किसी भी परीक्षा की तैयारी के लिए 4 चरण होते हैं। 4 चरण कौन से हैं? एक तो पढ़ना, यानी तैयारी के दौरान पढ़ाई, जब आप पहली या दूसरी बार पढ़ रहे हो, फिर उसको रिवाइज कर रहे हो, रिवीजन, फिर उसकी प्रैक्टिस कर रहे हो, टेस्ट सीरीज दे रहे हो, और टेस्ट सीरीज के बाद में आपको क्या मिलेगा? फीडबैक। आप मान लो बाजार से कुछ टेस्ट उठा के लेके आए, आपने टेस्ट दिया, हम भी आपके लिए ईओआरओ की टेस्ट सीरीज लेके आएंगे। तो उस टेस्ट सीरीज में मान लो आपने, जैसे 120 प्रश्न है ईओआरओ के, तो 120 में से आपने कितने गलत किए, उसके बाद में आपको ये देखना है कि आपने गलत किस आधार पे किए। या तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था, या फिर आपका कोई तथ्य गलत हो गया, या फिर आप कंफ्यूज हो गए, या फिर आपने क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा नहीं। सही कथन का चुनाव कीजिए, आपने गलत कथन का चुनाव कर लिया, या फिर सत्य कौन सा है, असत्य कौन सा है, ठीक है। या फिर आपने कॉम्बिनेशन में जो होता है कि ABCD ऑप्शन में भरते समय आपने गलत कर दिया, या आपने OMR भरते समय गलत कर दिया। काफ़ी सारी ऐसी गलतियां होती है जो आप एग्ज़ाम में जाने से पहले कर लीजिए। टेस्ट सीरीज़ में वो गलती करोगे चल जाएगा, एग्ज़ाम में गलती करोगे ज़िंदगी भर पछतावा होगा कि मैं 1 मार्क्स से रह गया। एक क्वेश्चन मेरा सही हो जाता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता, एक क्वेश्चन अगर मेरा सही हो जाता तो मेरी ज़िंदगी बदल जाती, मुझे सरकारी नौकरी मिल जाती। तो वो नहीं करना है। जितनी गलतियाँ करनी है
वो एग्ज़ाम से पहले कर लो, टेस्ट सीरीज़ में कर लो। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, और टेस्ट सीरीज़ भी कोई एक टेस्ट सीरीज़ उठा लो। बहुत ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ देने का प्रयास करोगे तो उसमें उलझ जाओगे। आपको संडे मिलेगा, क्योंकि आप 2 भर्ती परीक्षा की तैयारी एक साथ कर रहे हो और दोनों बड़ी और महत्वपूर्ण भर्ती परीक्षाएँ हैं। तो आपको जो अपने रिसोर्सेज़ हैं, जो आपकी पाठ्य पुस्तकें हैं, या जो भी आप टेक्स्ट बुक या जो भी मटेरियल ले रहे हो, बहुत सोच समझ के लेना है। अब तक तो आप ले चुके हैं, अब तो रिवीजन करने का टाइम है, तो कोई नया मटेरियल ऐड नहीं करना है। जो आपको पुराना स्टडी मटेरियल है, उसी को बार बार पढ़ना है, उसी को रिवाइज करना है। जो भी आपके टेस्ट सीरीज में प्रश्न गलत होते हैं, उनको नोट कर लेना है कि, और ये भी देखना है किस प्रकार आपका प्रश्न गलत हुआ। तथ्य की कमी से, तथ्य की गलती से, या फिर आपके कॉन्सेप्ट सही से नहीं हुए, अवधारणात्मक आपकी समझ सही नहीं है, या फिर प्रश्न को करते समय आपने सिली मिस्टेक्स कर दी। आपको लिखना था बी, आपने सी भर दिया वहाँ पे। सत्य और असत्य आपने सही नहीं पढ़ा, धारा 6 की जगह आपने 9 पढ़ लिया, या फिर धारा में कन्फ्यूज हो गए। ये सब काम नहीं करना है। अच्छे से टेस्ट सीरीज़ देना है, फीडबैक खुद ही फीडबैक लेना है कि हाँ आपने मिलाया। ऐसा नहीं है कि मेरे इतने सही हो गए, इतने गलत हो गए, अब आगे बढ़ो, ऐसा नहीं। टेस्ट सीरीज से सीखना है कि जो गलतियाँ पिछले टेस्ट में की है, आगे वाले टेस्ट में वो गलतियाँ नहीं करनी है। और फिर परफॉर्म कब? एग्ज़ाम हॉल में। एग्ज़ाम हॉल में आपको जाके क्या करना है? परफॉर्म करना है। जो तैयारी हो चुकी है उसके रिवीजन पे ध्यान दें। EORO पार्ट बी कम से कम 2 घंटे दीजिए। छोटे छोटे कदम, बड़ा लक्ष्य। और रोजाना राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की 10 धाराएं पढ़ने का संकल्प लें। ठीक है, ये आपको कब करना है? दिसंबर और जनवरी 2025 में। धाराएं 3 से लेकर 327 तक आपके धारा राजस्थान नगर पालिका अधिनियम में है। लगभग 325 धाराएं हैं। और अगर आप मान लो 10 दिन में, मतलब एक दिन में 10 धाराएं पढ़ते हो, तो आप लगभग 33 दिन में पूरा एक्ट निपटा लोगे। अब इस राजस्थान नगर पालिका अधिनियम में आपके कुल 17 अध्याय है, उसमें से केवल 9 अध्याय आपको पढ़ने हैं, सारे अध्याय नहीं पढ़ने। तो 9 अध्याय में जो धाराएं हैं वो मैंने आपको लगभग बताई है। एक दो ऊपर नीचे हो तो आप देख लेना। राजस्थान नगर पालिका नियम है, 3 नियम आपके सिलेबस में, तीनों नियम आपने पढ़ लिए होंगे। अब एक एक दिन उन नियमों को देना है। पूरे नियम है, छोटे छोटे, ज़्यादा बड़े नियम नहीं है। किसी में 22 नियम है, किसी में 6-7 नियम है। तो जो भी नियम आप तीनों सिलेबस में आप पढ़ चुके हैं, उनको दोबारा पढ़ लेना। एक एक दिन में एक नियम निपटा दो। उनकी महत्वपूर्ण धाराएं कौन सी, उन धाराओं में क्या वित्तीय शक्तियाँ, प्रशासनिक शक्तियाँ, या फिर बैठक बुलाने का अधिकार किसको है, कोई नहीं बुलाए तो फिर आगे का रास्ता क्या है, ये सारी चीज़ें देख लेना। पिछले वर्षों के जो प्रश्न पत्र हैं उनके आधार पे कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है और कौन सी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कैटेगराइज करके, वर्गीकृत करके, और फिर इन नियमों को हाथ में लेना। उसके बाद में फिर जैसे 3 दिन लो, 3 नियम है, निपटा लो। ठीक है, इसके बाद में 8 योजनाएं केंद्र एवं राज्य सरकार की 8 योजनाएं पार्ट बी में यूआरओ में है आपके। ये 8 योजनाएं आपकी आरएस प्री की जब करंट अफेयर्स की तैयारी करोगे तो उसमें आपके कवर हो जाएगी, तो इनके लिए अलग से चिंता करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब आरएस परीक्षा प्री परीक्षा हो गई आपको 2 फरवरी को। इसके बाद में अब आप आगे का रास्ता क्या होगा आपका, ये देख लीजिए। परीक्षा देने के बाद अब पूरी तरीके से यूआरओ पर फोकस करना है। फरवरी 2025 में पार्ट बी को अच्छे तरीके से दोबारा पढ़ लें, और साथ ही टेस्ट सीरीज पर अब ध्यान केंद्रित करें। अब पूरी तरीके से आपका ध्यान ईओआरओ पर होना चाहिए। टेस्ट सीरीज पे आपका पूरा तरीके से ध्यान होना चाहिए। अब जो आपने सेक्शनल टेस्ट है कि मान लो नगर पालिका अधिनियम के अध्यायवार टेस्ट हैं, या फिर नियमों पे अध्यायवार टेस्ट हैं, या फिर योजनाओं पे टेस्ट हैं, वो टेस्ट आपके अगर कुछ बाकी रह गए हैं तो उनको दे दीजिए। अब समय है संपूर्ण टेस्ट देने का, यानी ऐसा टेस्ट जो आप 2 घंटे में दें, 120 प्रश्न उसमें पूरे हो, भाग ए के 80 प्रश्न हो, भाग बे के 40 प्रश्न हो, और सभी अध्याय से पूरे सिलेबस में प्रश्न उठाए गए हों, ताकि आपकी एक हॉलिस्टिक यानी सर्वांगीण आपकी तैयारी हो सके। ऐसा टेस्ट आप उठाना और टेस्ट देना शुरू करना। पार्ट ए के जिन टॉपिक्स को आरएस प्री के लिए पढ़ा था अब उनको थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहें। यानी दिसंबर 2024 में आपने जो टॉपिक पढ़े थे 4, राजस्थान की कला संस्कृति एवं इतिहास, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान एवं भारत की राज्य व्यवस्था और समसामयिकी, जो आपने दिसंबर में पढ़ के छोड़ दिए थे आरएस प्री के लिए, अब उनको दोबारा देखना है, क्योंकि अब वो भाग ए में आएंगे।
पहले उनके क्वेश्चन हो सकता है कम आए, लेकिन अब 80 क्वेश्चन आएंगे, तो आपको उसको नज़रअंदाज नहीं करना है, उसको भी धीरे धीरे रिवाइज करते रहना है। आपने पढ़ तो रखा है, दिसंबर 2024 में आपने पढ़ रखा है, तो अब इसको थोड़ा थोड़ा टाइम देना है। पूरा भाग ब पे आ जाओगे तो भाग ए इग्नोर हो सकता है, ठीक है। तो इग्नोर किसी को नहीं करना है, सबको थोड़ा थोड़ा उनके महत्व के हिसाब से टाइम देना है। इसके बाद मार्च 2025 में आपके पास परीक्षा से पूर्व 3 सप्ताह का समय रहेगा, यानी मार्च 2025 में चौथे सप्ताह में आपकी परीक्षा है, 23 मार्च 2025 को आपकी परीक्षा है, तो 3 जो सप्ताह है वो आपके पास रह जाएंगे। तो इन तीनों में आपको भाग ए और भाग ब के संपूर्ण टेस्ट देने हैं। संपूर्ण टेस्ट का मतलब क्या हुआ, मैंने अभी आपको बताया कि भाग ए और भाग बी जो सिलेबस के अनुसार 120 क्वेश्चन हो, 2 घंटे का टाइम हो और सभी टॉपिक्स में से क्वेश्चंस उठाए गए हो, ऐसे आपको टेस्ट देना है। और अब अंतिम बार आप रिवीजन कर सकते हो। तो ये मैंने आपको बताया कि आप किस तरीके से RS प्री और EORO दोनों भर्ती परीक्षाओं की तैयारी एक साथ कर सकते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनके मन में अभी भी डाउट है कि कौन सी की तैयारी करें, कौन से को छोड़ें। छोड़ना किसी को नहीं है, दोनों बहुत अच्छे पद हैं, दोनों बहुत अच्छी भर्ती परीक्षा हैं, और बार बार नहीं आती है EORO, तो आगे कब आएगी उसका कोई भविष्य नहीं। तो हो सकता है बाद में आए, लेकिन अभी निकट भविष्य में आने की तो संभावना कम नज़र आ रही है। तो जो लोग पहले परीक्षा दे चुके हैं, अब ये रद्द हो गई थी, अब दोबारा आपको एक स्वर्णिम अवसर मिला है, और उस पर आरोप लगे थे कि भाई फेयर तरीके से एग्ज़ाम नहीं हुआ, पेपर लीक हुआ। अब RPSC पूरा प्रयास कर रही है कि पूरी पारदर्शिता के साथ और पूरी सावचेती के साथ परीक्षा करवाई जाए। तो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए बहुत सुनहरे अवसर हैं कि आप इन दोनों भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करें, वैज्ञानिक रूप से तैयारी करें, समय प्रबंधन के साथ तैयारी करें, और अपने कॉन्फिडेंस के साथ तैयारी करें, और एक ऐसी रणनीति बना के तैयारी करें। मैंने जो आपको बताई है ये आप मान सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके पास इससे अच्छी रणनीति है तो आप वो फॉलो कर लीजिए। मैंने एक सुझाव दिया है आपको, अगर आप मान लो इस रणनीति से सहमत नहीं है तो इसमें फेरबदल कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। लेकिन ये जो मैंने एक रूपरेखा बताई है कि आप इस तरीके से समय को और टॉपिक्स को डिवाइड करके अपनी तैयारी कर सकते हैं, तो ये आप अगर मानेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप इन दोनों परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं कि आप इस वीडियो से जुड़े और आपने इस वीडियो को देखा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, इसको अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाएं, शेयर करें, ताकि जिन लोगों को भी ऐसे डाउट हैं, दोनों भर्ती परीक्षाओं के फॉर्म भर रखे हैं, दोनों में परीक्षा देने के लिए एलिजिबल है, लेकिन उनको लग रहा है कौन सा छोड़े कौन सा तैयारी करें, तो उनको लाभ हो सके। इसलिए आप अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें। आप सभी इसी प्रकार अपना समय ऑनलाइन सार्थक बनाए रखें। आप सभी का फिर से धन्यवाद। जय हिंद।